Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwais Karni. So today we are going to learn the error direction of adverb. In our previous classes we have learned the different kinds and the types of adverb. तो आज एरर डिडक्शन के सेंस के अंदर हम एडवर्ब को पढ़ेंगे कि एरर्स किस तरह के आते हैं एडवर्ब के अंदर। तो सबसे पहले थी एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के टाइप्स क्या हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके ये वाले वीडियोस देख लें ताकि आपको आज का वीडियो समझ आ सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी आज सबसे पहले जो एक चीज़ है वो आपको सिखानी है जी इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन क्या होती है? इन्वर्जन जस्ट मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। क्या है जी? नॉर्मली व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस? सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। But what is inversion? Inversion means we put or putting the verb before the subject। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये verb को निकाल के हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, verb subject प्लस ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है जी, समझ आ गया आपको कि इन्वर्जन है क्या असल में? मतलब इन्वर्जन के अंदर होता क्या है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। किस तरह जी? आइए जी नीचे हम देखते हैं। और हम इन्वर्जन मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो सेंटेंसेस के अंदर करते हैं। किस तरह के सेंटेंसेस के अंदर करते हैं? जिसके अंदर एडवर्ब्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये वर्ब्स आपने याद करने हैं। अगर आपको वर्ब्स याद हो गए तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल देखें, यू आर इल। यू आर इल, तो अब इन्वर्जन कैसे हो रही है? आर यू इल। ठीक है, ये आर यू इल है। ठीक है जी, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं? तो इन्वर्जन का मतलब क्या है? हमारा जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए और सब्जेक्ट जो है वो वर्ब की जगह पे आ जाए। वैसे नॉर्मली हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट के अंदर होता है। तो जब हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए और सब्जेक्ट वर्ब की जगह पे चला जाए तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है जी, सेकंड हमारे पास सेंटेंस है आई एम फाइन। ठीक है, आई एम फाइन, तो आई कहाँ पे गया? आई सब्जेक्ट की जगह पे चला गया और जो सब्जेक्ट है वो वर्ब की जगह पे आ गया। तो आर यू फाइन? ठीक है जी, इन्वर्जन का आप लोगों को पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने एरर डिडक्शन की तरफ, जहाँ से हमें आज बहुत जो हैं 3 रूल्स पढ़ेंगे और 3 रूल्स के अंदर हम बहुत चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे पास रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इन सेंटेंसेस बिगनिंग विथ सेल्डम, नेवर, रेयरली इन्वर्जन इज यूज्ड। ठीक है जी, कौन से वर्ड्स हैं? सेल्डम, नेवर, रेयरली। ठीक है, जब हमने किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करना हो, ठीक है, जोर डालना हो, किस हिसाब से? एडवर्ब्स के हिसाब से, देन वी कैन यूज द इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स। तो नंबर 1 सेंटेंस क्या है? नेवर शी कम्स हेयर। नेवर शी कम्स हेयर। ठीक है जी, तो अब हमने जोर डालना है कि वो यहाँ पे कभी भी नहीं आई। ठीक है, तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा? हमारे पास नेवर है और नेवर के बाद हमने जी क्या करना है? वही जी, ये देखें, शी कम्स हेयर। शी कम्स हेयर, सही है जी। अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डज शी कम हेयर। ठीक है जी, ये इसका बन गया इंट्रोगेटिव। अब इन्वर्जन हमने सीखा ही ये था कि वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए और सब्जेक्ट वर्ब की जगह पे चला जाए। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया है। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट के अंदर आ गया और हमारे पास एडवर्ब जो है नेवर वो स्टार्ट के अंदर ही है। और हम जो इन्वर्जन है वो यूज़ करते हैं व्हेन वी आर एम्फेसाइजिंग। जब हम किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं तो तब हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अब ये आपने देखा, इसका इंट्रोगेटिव बन गया डज शी कम हेयर और नेवर जो है वो हमने स्टार्ट के अंदर दे दिया। तो अगर नेवर आ रहा है फॉर यूज टू एम्फेसाइज तो नेवर के बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ हो जाएगा जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं, सेल्डम आई सीन सच अ ब्यूटिफुल वर्क। सेल्डम आई सीन सच अ ब्यूटिफुल वर्क, तो यहाँ पे जी आप ज़रा देखिए, सेल्डम को फ़िलहाल आप साइड पे कर दें। ठीक है,
आई सीन सच अ ब्यूटिफुल वर्क। तो यहाँ पे आपने किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सीन जो है, सीन कभी भी आपका अकेला यूज़ नहीं होता, वो हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। तो हम पहले सेंटेंस बना लेते हैं, आई हैव सीन सच अ ब्यूटिफुल वर्क। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया सेंटेंस। अब हमने करना क्या है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैव जो है वो स्टार्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ तक देखें, हैव हमारे पास स्टार्ट के अंदर आ गया है, ठीक है, इंट्रोगेटिव बन गया, हैव आई सीन सच अ ब्यूटिफुल वर्क। अब हमने देखें इंट्रोगेटिव शुरू में लिख दिया, तो शुरू में आपने ये देखना है, जब भी ये इंट्रोगेटिव सेल्डम नेवर रेयरली जब भी स्टार्ट के अंदर आएंगे और उनका मकसद होगा टू एम्फसाइज, देन वी कैन यूज द इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब। तो सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटिफुल वर्क, सिंपल। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, सेल्डम डू वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस। तो सेल्डम के बाद क्या है, डू वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस। ठीक है जी, तो कभी कभी जो है हमें इस तरह का अमेजिंग डांस दिखने का मौका मिलता है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब्स ऑफ इन्वर्जन। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास जो सेकंड रूल है आज का, सेकंड रूल क्या कहता है, सेंटेंस बिगिनिंग विथ एक्सप्रेशंस स्केरली, स्केर्सली, स्कार्सली, ओनली, यस्टरडे, ओनली, देन, उसके बाद जी ओनली देन है, ओनली लेटर है, ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट। क्या होगा जी, इन्वर्जन इज यूज्ड और नीडेड। जब भी सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर ये एडवर्ब्स आएंगे, ये एक्सप्रेशंस आएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली वहाँ पे इन्वर्जन यूज़ करेंगे। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपने याद करने हैं, ठीक है। ये वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के साथ याद होंगे, इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए और इन वर्ड्स को जो है ना काइंडली याद कीजिए। अगर ये वर्ड्स याद हो गए तो यू कैन ईजिली टैकल द क्वेश्चंस ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ इन्वर्जन। तो नंबर 1 सेंटेंस देखते हैं, देखिए जी, ओनली लेटर, ठीक है, ओनली लेटर, ये वर्ड देखें यहाँ पे है, ठीक है जी, ओनली लेटर शी रियली थिंक अबाउट द सिचुएशन। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखें, पहले तो यहाँ पे 2 गलतियाँ हैं, शी रियली थिंक्स होगा, वो भी नहीं है, बट हाँ इधर नीचे क्या हो रहा है, इसको पास्ट टेंस में यूज़ किया जा रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, ओनली लेटर डिड शी रियली थिंक अबाउट द सिचुएशन। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये इंट्रोगेटिव है, आप ये देखें पूरा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, शी रियली थिंक अबाउट द सिचुएशन, और स्टार्ट में हमने ओनली लेटर, मतलब ओनली लेटर सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो आगे क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगी, और सिंपल सेंस के अंदर आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, बस आपने ये देखना है कि ये वर्ड्स जो हैं स्टार्ट में आ रहे हैं। उसके बाद ओनली देन देखें यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ओनली देन के बाद क्या होगा जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ होगा, सिंपल जी, डिड आई अंडरस्टैंड व्हाई द ट्रेजेडी हैड हैपेंड, क्या मैं समझ सका था उस टाइम पे, सिर्फ उस टाइम पे क्या मैं समझ सका था कि ये ट्रेजेडी क्यों हुई थी। तो अब यहाँ पे देखें, डिड आई अंडरस्टैंड, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जी बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्टार्ट के अंदर हमारे पास ओनली देन आ रहा है, जी बिल्कुल ओनली देन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया जी, एडवर्ब ऑफ इन्वर्जन। आगे वाला जो है ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि ये वाला भी सेंटेंस जो है आप हैड द जी ट्रेजेडी हैपेंड, इस तरह इसको भी इंट्रोगेटिव करते नहीं। आपने ओनली देन या ये जितने भी वर्ड्स हैं उसके बाद जो पहला सब्जेक्ट और वर्ब आएगा सिर्फ उसको चेंज करना है, उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तो उसको आपने चेंज नहीं करना, ये वाली बात जहन में बिठा लें। आगे चलते हैं जी, ओनली इन दिस वे, ओनली इन दिस वे, तो ओनली इन दिस वे, ठीक है जी, हमारे पास ये वर्ड आ गया ओनली वाला, ओनली दिस वे। अब आगे क्या है देखें जी, कुड
जॉन अर्न इनफ मनी टू सर्वाइव। तो कुड हमारे पास मॉडल वर्ब है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो कैसे लिखे जाएगा, जॉन कुड अर्न इनफ मनी टू सर्वाइव। इसका इंट्रोगेटिव हमने बनाया, कुड जॉन अर्न मनी इनफ मनी टू सर्वाइव। तो देखिए जी, ओनली इन दिस वे आया और उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव बना दिया, तो ये हमारा हो गया इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस और इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब। हम लास्ट रूल की तरफ आज चलते हैं। लास्ट रूल भी इससे मिलता जुलता ही है। सेंटेंस बिगनिंग विद द एडवर्बल एक्सप्रेशंस डिनोटिंग प्लेस ऑन अ हिल। अब ये किसकी बात कर रहा है, एडवर्बल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है। मिसाल के तौर पे वो किस चीज़ का एक्सप्रेशन दे रहे हो, नंबर 1 प्लेस ऑन अ हिल, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, इफ फॉलोड बाय, कम, वॉक, लाई, स्टैंड, इन्वर्जन इज यूज्ड। ठीक है जी। अब खास तौर पे बात हो रही है किसकी जी, एडवर्बल एक्सप्रेशंस की। तो नंबर 1 हमारे पास सेंटेंस है, राउंड द कॉर्नर डिड ही गो, राउंड द कॉर्नर डिड ही गो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है जी, राउंड द कॉर्नर वेंट ही। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको अलग अजीब भी लगा होगा, ठीक है जी। अब देखें, राउंड द कॉर्नर वेंट ही, सिंपल सा हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने जो वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है और सब्जेक्ट जो है वो वर्ब की जगह पे जा चुका है। जब इस तरह के एडवर्बल एक्सप्रेशंस आएंगे तो फिर हम इस तरह से सेंटेंस को यूज़ करेंगे। अब देखें जी, ऑन द टेबल द कैट सेट, तो ऑन द टेबल सेट द कैट, ऑन द टेबल सेट द कैट। अब यहाँ पे सिंपल सा हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, इन सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं कर रहे, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वैसे तो ऊपर हमने देखा है जी हेल्पिंग वर्ब से ऐड हो रहे हैं ना, ये देखें डिड, और इसी तरह ही यहाँ पे भी डिड हो रहा है ऐड, यहाँ पे कुड स्टार्ट में आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे सिंपल सा क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, वैसे इसको हम डिड ही गो कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी इस तरह के एडवर्बल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, आप जो भी आपका वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब की जगह पे ले जाएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ऑन द टेबल द कैट सेट, तो ऑन द टेबल सेट द कैट। आगे जी हमारे पास एग्जाम्पल है, ऑन द टेबल वॉज ऑल द मनी वी हैड लॉस्ट। अब यहाँ पे आपका दिमाग एकदम स्ट्रक हुआ होगा कि सर जी यहाँ पे वॉज, तो देखें जी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, तो असल में ये है क्या, ऑल द मनी वॉज वी हैड लॉस्ट। जो भी हमारे पास चीज़ें थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे ये जो वॉज है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा था, तो इस वजह से इसको स्टार्ट में लिया है, ऑन द टेबल वॉज ऑल द मनी वी हैड लॉस्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, लास्ट अपना सेंटेंस देखते हैं, राउंड द कॉर्नर कैम द नाइट्स, राउंड द कॉर्नर कैम द नाइट्स। तो यहाँ पे देखें जी, द नाइट्स कैम होना था, ठीक है, बट यहाँ पे राउंड द कॉर्नर एडवर्बल एक्सप्रेशंस आ रहा है, ठीक है, राउंड द कॉर्नर वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो वर्ब है उसको उठा के पहले ले आएंगे, तो राउंड द कॉर्नर कैम द नाइट्स। So hopefully you have learned a lot. If you have any question, you can ask me on my WhatsApp number and I will share the homework in your group. Inshallah ta'ala, we will meet and continue this topic in our next class. See you. Khuda Hafiz.